Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। हम देख रहे हैं जस्ट अ मिनट, लेट मी कि जस्ट प्यारा बाप दादा हमें गिव मी अ मिनट। फूल से सूक्ष्म की ओर ले जा रहे हैं। सेवा की विधि भी परिवर्तित होती जा रही है। सो उन्नति की विधि गिव भी मी अ मिनट। परिवर्तित होती जा रही है आई एम नॉट एबल टू डू इट, जस्ट अ कि हम सेकंड। सब अनुभव करें, क्योंकि आखिर तो हमें सो आज की मुरली सबने सुनी? जिसने नहीं सुनी अभी पॉइंट सुनकर फिर जरूर उसको दोबारा से रीड भी करना और सुनने की कोशिश भी करना। जो नए हैं शायद नहीं सुनते होंगे। तो सबसे पहले तो बाबा को बुला लिया ना सबने? ठीक है, 1 मिनट साइलेंस व्हेन वी स्टार्ट। ठीक है, तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ये रावण राज्य, पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है, इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे, है ना। रावण राज्य, पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, नई दुनिया आ रही है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है जब हम श्रीमत पर चलकर पवित्र बनेंगे तभी वो दुनिया आएगी, एल्स नॉट, है ना। तो बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। तो हमारे को किस चीज पर अटेंशन देना है कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं कि नहीं। और श्रीमत का पहला लेसन हमारा क्या है? पवित्रता। और पवित्रता एक तो स्थूल रूप की पवित्रता है, और बाकी हमको पवित्र बनना मतलब पवित्रता क्या होगी? हाँ जी संजना मैम। अपने संकल्पों को पवित्र करना, विचारों में पवित्र करना। विचारों को पवित्र करना, ठीक है। और वह विचारों को पवित्र करने के लिए हम क्या करेंगे? पुरुषार्थ, जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे हमारा मन विकार मुक्त से बचता जाएगा। ठीक है, और वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या होगा? बाबा की श्रीमत। अच्छा, जैसे आज हमें बाबा ने ये बोला, तो बाबा की श्रीमत क्या कह रही है, हम क्या करेंगे आज? कैसे इसको अप्लाई करेंगे आज की डेट में, हम दिन में कैसे अप्लाई करेंगे? थोड़ा सा और एक्सपैंड करो। आप सही बोल रहे हैं, थोड़ा हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो डीपर डीपर जाते चले जाएंगे। हाँ जी। जितना टाइम याद में या बाबा के कुछ रीड करें या कुछ अपनी स्थिति को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा व्यर्थ में कम जाएगा और थॉट्स विल बी प्योर। तो हम आपने बोला हम कुछ अच्छा रीड करें, कुछ अच्छा सुने, दोनों चीजें कर सकते हैं ना। तो हम क्या रीड करेंगे? कोई अव्यक्त वाणी या यही मुरली को दोबारा रीड करो, आपको बहुत कुछ समझ और आ जाएगा, है ना। और फिर उसका मनन चिंतन जरूर करना है। जब तक मनन चिंतन, अभी हम मनन चिंतन ही कर रहे हैं ना, मनन चिंतन करने से क्लैरिटी आती है और फिर करने का मन करता है। नहीं तो थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा अमृत वेला कर लिया, थोड़ा नुमा शाम योग भी कर लिया, लेटर भी लिख दिया, एंड में हमें लगता है आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें हम रमे नहीं होते। रमे तब होते हैं जब विचार सागर मंथन होता है, और फिर उसकी हमें इम्पोर्टेंस भी समझ आती है ना। ठीक है, और कैसे कैसे करेंगे? सब अपना अपना पुरुषार्थ बताओ ना आज का श्रीमत का।
संजना बहन ने हमारे को डायरेक्शन दिया, सविता बहन ने एक बात बताई, सब अपना अपना बताया। और क्या करोगे? अपने विचारों को पवित्र करने की बात हो रही है। किसी भी मुरली में से किसी भी एक पॉइंट को लेकर उस पे मनन चिंतन। उस दिन एक क्लास में मैं दादी जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मुरली में से का मनन चिंतन करो, फिर अच्छा मुरली नहीं होती तो वरदान का ही कर लो, वो भी नहीं तो चलो स्लोगन एक लाइन का होता है उसी को लेके मनन चिंतन कर लो, पर करना जरूर है। तो कोई भी एक पॉइंट, एक लाइन लेकर आप पूरा 1 घंटा उस पर मनन चिंतन कर सकते हैं। हमारे जो ग्रुप है ना, उसमें हमको बोला गया कि पॉइंट्स दिए 5-6 कि एक पे मनन चिंतन लिखो, और हमारे को बोला उसके लिए 35 to 40 पॉइंट्स निकालो। बताओ, बुद्धि घंटे के लिए बिजी हो गई ना। जो कुछ भी कर रहे हैं लिख दिए 10-12, उसके बाद जो कुछ भी कर रहे हैं लग रहा है उसके लिए क्या पॉइंट ले गए, तो व्यर्थ से मुक्त हो गए, है ना। कितना अच्छा तरीका है। तो कोई एक पॉइंट लेके, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एक पॉइंट का जब आप डेप्थ में जाते हो ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से हमारा योग अच्छा लगता है। ये आप ट्राई करना आज। यहाँ तो जो किया सो किया, जो भी पॉइंट्स हम कर रहे हैं ना, उसमें सारे पॉइंट्स आप देख लो कौन से में मैं करना चाहती हूँ, उसके कम से कम 20 पॉइंट निकाल। जैसे एक बार हमने क्या किया था यहीं पे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में हूँ। इसका एग्जाम्पल जब हम योग जब क्लास करते हैं पहले 7 डे कोर्स, वो कार और ड्राइवर का एग्जाम्पल देते हैं, है ना। सीप और मोती का एग्जाम्पल देते हैं। हमने सोचा था हम इसके 50 निकाले होंगे, आप सब में से भी किसी ने करते हुए, कितना अच्छा लगता है ना। तो आज देखो हम पवित्र कैसे रहेंगे। फिर ट्रैफिक कंट्रोल पे भी अपनी हम चेकिंग कर सकते हैं प्योरिटी ऑफ थॉट्स के लिए। और अपने को आज एक चैलेंज दे दो कि मेरे सामने कुछ भी हो रहा हो, मैं कोई भी न्यूज सुनूंगी, कोई भी बात सुनूं या कोई भी बिहेवियर देखूं जो अच्छा नहीं है, मैं प्योर थॉट ही क्रिएट करूंगी। चैलेंज कर लो अपने को आज। और चैलेंज करते हैं, परिस्थिति आएगी, जब हम उसके अंदर विक्टोरियस होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सुख मिलता है। ठीक है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना, है ना। क्या कथा है? सत्यनारायण की कथा में तो बहुत सारी कथाएं हैं। तो मतलब हम पूरे विश्व के मालिक बनते हैं, और अब क्या हालत हुई है, आत्मा की हम आत्मा शक्तिहीन हो गए थे, अब तो नहीं है, अब तो बाबा मिल गया, अब तो बहुत कुछ मिल गया। अल्फ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी, है ना। इसका जो इंग्लिश वर्जन उन्होंने बोला डोंकी शिप, मतलब क्या से हम क्या बन गए, कितनी ऊंच स्थिति से हम कितना नीचे गिरे। और जितना जो ज्यादा ऊंच स्थिति में है उसको उसका उतना ज्यादा नीचे गिरना, क्योंकि सबसे हाईएस्ट था वो 10वीं मंजिल पे, कोई 5वीं मंजिल पे, कोई पहली मंजिल पे। तो उसका गिरना और हमारे गिरने में फिर अंतर हो जाता है ना। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गवा देते हैं, बाप उन्हें फिर राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना, यही सत्यनारायण की कथा है। मतलब सत्यनारायण की कथा पढ़ने से नर से नारायण बनते हैं। अब हमको वो कथा खुद बनना है। मैं ही वो कथा हूं ना, मेरे ऊपर ही तो वो कथा बनी है। तो मेरे को याद रखना है कि मैं वो कथा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। अपने हर कर्म को हम आज देखें कि ये नारायण के तरह है ना। जो दृष्टांत किस चीज का देते हैं, नारद मुनि का, कि लक्ष्मी को वरने गया तो उसका चेहरा बंदर समान बन गया। मतलब हम देखें हमारा चेहरा नारायण का है, लक्ष्मी का है, तभी वरने के लायक बनेंगे। और गीत क्या है, आखिर वो दिन आया आज जिसकी राह तकते थे। क्योंकि हम परमात्मा को कब से ढूंढ रहे हैं, अलग अलग रूपों में ढूंढा।
और आज का जो पहला फर्स्ट फ्यू लाइंस है वो तो पूरा योग की ही लाइन है। करें इसी को योग, ठीक है, वो याद भी रहेगा। तो सभी 1 मिनट के लिए बाबा ने ओम शांति का अर्थ बताया। मैं इस शरीर में वो ज्योति बिंदु सितारा हूँ, लाइट हूँ। मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म छोटा सा ज्योति का पुंज, दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमकता हूँ। ये शरीर मेरा है, मैं हूं ये सितारा। मैं मन बुद्धि संस्कारों द्वारा ऑपरेट करने वाली शक्ति हूं। अपने आप को याद दिलाएं, मैं आत्मा हूं। इन आंखों द्वारा देखती हूँ। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप को ब्रेन के सेंटर में वो चमकता बिंदु देखें। जितना हम उस पर फोकस करते हैं उसकी लाइट और पावरफुल होती जा रही है, बहुत पावरफुल लाइट कि केवल बिंदु ही नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, अनुभव करें इस शरीर की आंखों रूपी खिड़कियों द्वारा मैं ज्योति बिंदु देख रही हूँ। इन कानों द्वारा ये कमेंट्री सुन रही हूँ। बाहर के किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना फोकस कर लें और याद दिलाएं स्वयं को कि ये देखने का काम मैं सितारा कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट पर फोकस, फिर स्वयं पर फोकस। अभी अनुभव करें, मैं आत्मा शरीर से बाहर निकली, इस शरीर के 4-5 फुट की दूरी पर मैं सितारा और सामने इस शरीर को मैं आत्मा देखती हूँ। ये शरीर मुझे नहीं देख सकता, मैं इस शरीर को देखती हूँ। और अब वापस अपने शरीर में आ जाएं। मैं आत्मा स्थूल कर्म इंद्रियों द्वारा देखी नहीं जाती, मैं केवल अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा
उसी प्रकार मेरा पिता परम आत्मा इन नैनों से उसको नहीं देखते, मन बुद्धि द्वारा ही देखते हैं। तो अनुभव करें मन बुद्धि द्वारा परम धाम में मेरा पिता ऊपर से नीचे उतरे, महाज्योति हमारी आंखों के सामने, बाबा सामने आ चुके हैं। बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को देख रही हूँ। ये बहुत सुंदर वाइब्रेशंस का लेन देन चल रहा है। मैं और मेरा बाबा, बाबा को मैं केवल अनुभव कर रही हूँ। बाबा की प्रेजेंस अनुभव करें, उसके प्यार को अनुभव करें, उसका प्यार, उसका स्वरूप जो देखा नहीं जाता, सिर्फ अनुभव में आता है। अभी अनुभव करें बाबा हमारे सबके सिर पे छत्र छाया और इसी स्थिति में आगे की मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ठीक है, आगे बाबा ने कहा रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, तो दुश्मन को जलाते हैं, है ना, उसी की एफिजी बनाते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता उसकी एफिजी बनती है ना। जिसको हम ढूंढ रहे थे पिता की, तो कभी एफिजी कोई नहीं बनाता। पिता से नाराज हो जाते हैं तो भी हम एफिजी बनाकर नहीं जलाते कि तूने मेरे को ये क्या दे दिया, दुख दे दिया। तो जो ये जो रस्म है रावण को जलाने की, हमें क्या जलाना है? अपने विकारों को, विकार विकार, जो बना, है ना, 5 विकारों को जलाना है ना। तो उसको जलाने के लिए हम क्या करते हैं कि तरीका क्या है उसका? योग, योग अग्नि। योग की कल जो हमने यज्ञ वाला कल करा था, परसों करा था, यज्ञ वाला जो हमने योग किया था, कल किया था। कल किया था। डू दैट अगेन एंड अगेन एंड आई विल रेकमेंड। कोई भी चीज हम 21 दिन करते हैं ना, वो पक्की हो जाती है। और जो आपको लगता है मेरे में ये गड़बड़ है, इसको जिसको मैं संभाल नहीं पाई, उस गड़बड़ को ही वहां पे भस्म करेंगे। यज्ञ हो रहा है और ये अंदर से बिल्कुल निकल गया, मैं इससे फ्री हो गई। ये जो विकार था इसका मेरे अंदर बंधन था, क्योंकि मैं उस संस्कार को बार बार यूज करती थी। आज से इस संस्कार को यूज करना बंद। बाबा के सामने किया, फिर शिव बाबा से शक्ति लेके वापस इसको बार बार करना। आप नोटिस करोगे जब आप रिपीट करते हो उस चीज को। I did this in the morning today. It felt greater than, you know. What you did yesterday उससे बेटर होगा, है ना, और वो सारा दिन याद रहेगा। जौन सी चीज हमारे को तंग कर रही है, ये अनुभव करो कि वो तो बिल्कुल फिनिश, क्योंकि विकारों की आपस में बहुत बड़ी दोस्ती है। बाबा कहते हैं ना, उसके भाई बहन उनकी भी बड़ी दोस्ती है। तो एक खत्म होता है दूसरा भी हो जाता है ना। जैसे हम देखते हैं एक ट्रेन ऑफ थॉट्स होता है ना, जैसे सामने कोई परिस्थिति आई,
सपोज किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिए, हम बोलना शुरू करते हैं ये कैसा है, ये हमेशा ही ऐसे करते हैं, लिंक कर देते हैं सारा कुछ पास्ट के, जितनी भी पास्ट के साथ उसकी हमारी हिस्ट्री है पूरी की पूरी सामने आ जाती है। लिंक बना ना, और फिर जो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था उसके बाद उसे ईर्ष्या भी आ जाएगी, उससे हेट्रेड भी आ जाएगी, है ना। वो सारे जो विकार हैं वो कलेक्टिवली फिर प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो एक को खत्म किया, दूसरा ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि और एक और बात, हमारा हम एक के साथ हमारा कोई ऐसा डीप संस्कार है, हमने उसको अगर फिनिश किया तो मेरी नेचर जो बन गई वो नेचर में सबके साथ यूज करती हूँ। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। जैसे किसी का गुस्सा करने का संस्कार बन जाता है, वो सबके साथ गुस्सा करता है, सिर्फ एक के साथ नहीं करेगा, दूसरे के साथ भी वो वही यूज करेगा। तो नेचर बिकम, वो जो मेरी ओरिजिनल नेचर है, जब मैं उसको इमर्ज करती हूँ, मेरी ओरिजिनल नेचर की भी जितने भी वर्च्यूज हैं उनके भी बहुत दोस्ती है। शांत होंगे तो ही प्रेम स्वरूप होंगे, प्रेम स्वरूप होंगे तो ही पावरफुल होंगे, है ना। अगर आप सबको बेहद में प्रेम दे पा रहे हो तो पावरफुल हो ना। स्लोगन और वरदान मैं जरूर लूंगी, बाकी आप बीच में से आप लोग बताओ कोई पॉइंट लेना चाहती हो तो। किसी पॉइंट का जैसे थोड़ा और विश्लेषण चाहिए या कोई पॉइंट समझना है वो तो कह ले ही सकते हैं। आपने ये सेंटेंस पढ़ा, फॉल ऑफ भारत एंड राइज ऑफ भारत। फॉल जब होती है ना, किस चीज से होती है, जैसे हम स्थूल रूप में भी गिरते हैं तो ग्रेविटी हमको नीचे पुल करती है ना। जो धरती का आकर्षण है वो मुझे पुल करता है, जो ग्रॉस मटेरियलिस्टिक जीवन के जो आकर्षण है वो मुझे पुल करते हैं। हम जब उठते हैं तो उसके अगेंस्ट जाते हैं, है ना, उससे अलग होते हैं। तो जब हमको ये विकारों में जो हम गिर गए, इससे ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा, इस आकर्षण से ऊपर उठना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा ये आकर्षण मुझे सिर्फ नीचे गिरा रहा है, तभी, है ना। जैसे हमारे अंदर जैसे हम एंगर हमेशा लेते हैं क्योंकि वो कॉमन चीज है, हम मुंह से बोले ना बोले अंदर सबके अंदर कुछ ना कुछ ग्रजेस वगैरह भरे पड़े होते हैं, है ना। तो हम एंगर में क्या करते हैं, एंगर को ओवर पावर करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। वो एक लाइटनेस का फीलिंग देती है, और जो फिर चीज जो लाइट होती है वो फिर ऊपर उठती है, फिजिकली भी मेंटली भी। हम कहते हैं ना इन चीजों से ऊपर उठो, इन चीजों में क्या पढ़े हो तुम, ऐसे बोलते हैं ना जो ये। और फिर आज बाबा ने बोला, अभी तुम आत्माएं जानती हो हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। क्या राज समझा रहे हैं बाबा, कि दुनिया बदल रही है, कि दुनिया बदल रही है। ये तो आज की मुरली में हो गया। बाकी हमें बाबा ने क्या राज समझा, दो चार अभी देख लेते हैं, बाकी इस पर ही लिखना, मुझे कौन से राज पता चले जिससे मेरी बुद्धि का ताला खुले। दीदी राज, सबसे बड़ा राज तो हमें पता चला कि जो युग हम सतयुग से आए, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, और ये अब संगम युग है, और फिर से ये दोबारा से ये साइकिल चलेगा। तो पूरे कल्प की पूरी नॉलेज जो पहले नहीं थी, बाबा की ज्ञान से पता, नॉलेज, ये राज पता चला, आदि मध्य अंत। सबसे बड़ा राज तो ये पता चला कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन, शरीर से परे मैं आत्मा, और सब मेरे जो सामने हैं वो भी आत्माएं हैं, which we never ever thought of before. पर हम बोलते रहे, शास्त्रों में पढ़ते रहे, लेकिन एप्लीकेशन नहीं हुआ, महसूस नहीं किया। ठीक है, और क्या राज पता चला,
आपने बोला कि पहले सतयुग था और फिर आया कलयुग और अब हम संगम पर हैं, है ना। आप इसको ऐसे बोलो, मेरी कहानी सतयुग से लेकर संगम तक। जब हम उसको मेरी बोल देते हैं तो हम पक्का कर देते हैं मैं तो सतयुग की हूँ, मैं तो और कहीं थी ही नहीं। कुमकुम, आप कुछ कहने लगे हो? हाँ, मैं बोली थी दीदी, ओम शांति। ये राज पता चला कि हम बिंदु, बाबा भी बिंदु, मैं बिंदु, बाबा बाबा भी बिंदु। और बिंदुओं को जानने से, मैं बिंदु, मैं तो बहुत छोटी सी हो गई, शरीर तो बहुत बड़ा है, उसको जानने से क्या आपको ऐसा लगा कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं तो कम हो गई, मेरी कोई पर्सनालिटी में कमी आ गई? क्या पता चला? जितना नहीं, छोटा उतनी ब्राइट। उतना वो ज्यादा ताकतवर है। ये भी राज है। लाइट उतनी एंड माइट, नॉलेज, लाइट एंड उतना माइट। कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। इतना कुछ उसके अंदर भरा हुआ है, तो कितनी पावरफुल बात हो गई, है ना। ऐसे जो भी रहस्य हैं उनको थोड़ा मनन चिंतन करके लिखना। ये भी पता चला ना कि आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है, तीनों चीजें। हमें नहीं मालूम था, हम सोचते थे शरीर में ही सब कुछ है, तो आत्मा में ही सब कुछ है। और शरीर एक्चुअली अगर देखा जाए हम सोचते ही नहीं थे, नहीं सोचते थे। हम उसको थॉट थोड़ी देते थे, मन का है बुद्धि का है, ऐसे थोड़ी कोई सोचता था। वी जस्ट थॉट वी आर बॉडी। हम सत्संग में जाके बोलते थे हम हैं आत्मा, बाहर निकल के हम बॉडी। दीदी, हम सब कुछ मन को ही सोचते थे कि मन ही सब कुछ करता है। मन सब कुछ करता है। अच्छा। और ये भी राज पता चला कि आत्मा जो है वो शरीर को देख सकती है, पर शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। एक और बात बताओ, हमारा जो एक्शंस है, जो हमारे कर्म है, वो किस किस चीज से उसका आधार क्या होता है? जैसे मैं अगर गुस्सा कर रही हूँ, उसका आधार क्या है? हमारी सोच और संस्कार। संस्कार। संस्कार, वो संस्कार ऑपरेट करता है। वो कहते हैं ना, संस्कार के वश हो गया, वो आदत से मजबूर, संस्कारों से मजबूर होते हैं हम। मैं बोलना नहीं चाहता था, बोल गया। मैं उसके साथ उलझना नहीं चाहता था, मैं उलझ गया, क्योंकि वो संस्कारों से हम मजबूर होते हैं, है ना। कई संस्कार क्या करते हैं, जैसे स्थूल वाले संस्कार क्या है, वो नकल्स को ऐसे ऐसे आवाजें करते हैं ना, वो संस्कार है। उसको बार बार बोलो मत करो, वो फिर करता है, वो संस्कार है। वो ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है ना। किसी को देखा, बॉस है, ऑफिस में देखा किसी को, उसको इसी को देखकर गुस्सा आता है, औरों को देखकर नहीं आता, संस्कार है। He tells himself every day, आज मैं इसको देखकर गुस्सा नहीं करूंगा, और आता है फिर वो गुस्सा कर देता है, क्योंकि जब तक उस पर काम नहीं करेंगे तो वो हटेगा नहीं ना। तो और बाबा ने क्या बोला, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। तो बाप के गले की माला हम कैसे बनते हैं? बाबा की याद में। हाँ, बाबा की याद में। बाबा के गले की माला, बाबा ने बोला ऊपर में मैं हूं, मेरू जो होता है, वो जो धागा होता है ना फ्लावर की तरह, बाबा कहते हैं ऊपर में मैं हूं। तो बाबा की माला है रुद्र माला, जो हम अभी बनते हैं, अभी उस माला में पिरोए जाएंगे, जो हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। फिर जब हम यहाँ पे पिरोए जाएंगे, यहाँ पे परफेक्ट बन जाएंगे, संपूर्ण बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला अर्थात सतयुग में जाने के लायक बनेंगे। जो सतयुग में जाएगा वो दाना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। एक बाप के मत पर चलना है, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। अनेक आत्माओं की आशीर्वाद हमें मिलती है जब हम सेवा करते हैं। सेवा के लिए बोला ना, तो हम जब सेवा करते हैं, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिले, तो सेवा का मेरा स्वरूप क्या होना चाहिए? देने वाला, शुभकामना। कौन से वाला? देने वाला, देने वाला। ओके, देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बात उसमें, निस्वार्थ, निस्वार्थ और निष्काम। निस्वार्थ निष्काम। हाँ जी। और मनसा से शुभकामना और शुभ भावना सबके लिए। आप कुछ कह रहे थे? सबसे आत्मिक स्थिति में होना चाहिए सबसे पहले। राइट। और सबसे बड़ी बात निमित्त भाव।
निष्काम निस्वार्थ निमित्त भाव। जब निमित्त होगा तो निष्काम निस्वार्थ ऑटोमेटिक होगा। निमित्त मैं हूं, बाबा मेरे से करा रहे। आप चाहे स्थूल सेवा कर रहे हैं, आप आत्मा समझकर, जैसे आप सबने बोला, आत्मा समझकर एक और आत्मा के लिए जो भी हम कर रहे हैं, चाहे स्थूल सेवा में हम घर वालों के लिए खाना बना रहे हैं, चाहे स्थूल सेवा में किसी को हमने देखा गिर गया, हम उसको मरहम पट्टी कर रहे हैं, चाहे हम उसको ज्ञान सुना रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से हम किसी के मददगार बन रहे हैं। अपने आप को याद क्या रखना है? हमने आज क्या बोला? मेरी कहानी है, मैं वो सतयुगी आत्मा हूं, ये मुझे याद करते हैं मंदिर में जाकर, तो मुझे उसको देना है। वो मुझे गाली निकाले फिर भी मुझे उसको देना है, वो मेरे लिए अपशब्द बोले मुझे तो फिर भी देना है। तो होगी वो सेवा। इंटेंशन होनी चाहिए, ये अपेक्षा नहीं रखनी कि वो मेरे लिए फिर कुछ अच्छा बोले, वो मेरे लिए न्यूट्रल रहे, ये भी नहीं, ये भी तो एक्सपेक्टेशन है ना, न्यूट्रल रहे, वो जो मर्जी करता है, मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है। ये होगी, ये इसको हम बोलते हैं साक्षी स्थिति। सब कनेक्टेड है ना बातें। फिर वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है ना। जब कोई, अगर कोई थ्रोन पर बैठा है जो राजा है, तो उसकी निशानी क्या है? उसके सिर पे क्राउन होगा ही। और हमारे सिर पे कौन सा क्राउन है? डिविनिटी का, प्योरिटी का। प्योरिटी का। और आपने क्या बोला रेणु है? डिविनिटी, मुझे समझ नहीं आया। दिव्यता, दिव्यता, दिव्य, अच्छा दिव्यता। हाँ, प्योरिटी का क्राउन है। और हमारे को एक और क्राउन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हमारी जिम्मेवारी है ना कि हम सही रहेंगे तो हम देने के योग्य बनेंगे ना। और तिलक किस चीज का है? हाँ जी विनय बहन। वरदान का। दीदी स्मृति का। स्मृति, कौन सी स्मृति? हम आत्मा है, मैं आत्मिक स्मृति का, राइट है ना। उसमें हमें सारे- तीन तिलक लगाने हैं, ऐसे हाँ, दीदी वो ने बोला। तीन तीन तिलक है, मैं आत्मा, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान, और मैं इस ड्रामा में पार्ट बजा रही हूँ। तो हमें ये तीन बिंदु हैं। तिलक, हाँ, तीन बिंदु। हाँ। तो ये तीन बिंदु हैं। और तिलक हम लगाते हैं विजय का। जो राजा है वो विजयी होता है। तो विजय हम किस चीज पर प्राप्त करते हैं? विकारों पर। हर विकार पर विजय प्राप्त करने वाली मैं वही सत्युगी आत्मा हूं। इसको आज सोमान के रूप में बार बार प्रैक्टिस करो। कोई भी सोमान ले सकते हो, आपको जो पसंद आए आप ले सकते हो। मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूं। मैं वही तिलक और ताज धारी आत्मा हूं, पवित्रता का ताजधारी आत्मा हूं। मैं विजय का तिलक लगाया, और विजय मेरी निश्चित है। इसके लिए क्या चीज को याद रखेंगे? क्यों मेरी विजय निश्चित है? कैसे पता? क्योंकि वो मुझे वरदान मिला है। मुझे वरदान मिला है। और मुझे वरदान किसका मिला है? स्वयं परमात्मा ने वरदान दिया। और विजय के लिए क्या बोलेंगे? क्या हमें पता है? आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है ना, मेरी पूरी कहानी मुझे पता है। तो मुझे पता है जब मैं आदि में आई थी, जब मुझे पता है ये हिस्ट्री रिपीट करती है, तो मैंने पहले विजय प्राप्त की थी, तो मैं अब भी कर लूंगी। और बाबा ने तो बोले तुमने अनगिनत वाली, अनलिमिटेड टाइम्स विजय प्राप्त करी है, तो मैं वही विजयी आत्मा हूँ। ऐसे कोई भी सामान लेके सारा दिन उसका स्वरूप बन के रहो। कुछ हो जाए, सामने परिस्थिति आई, घर वाले सहयोग नहीं दे रहे, बाहर वाले सहयोग नहीं दे रहे, कुछ भी हो रहा है, अपने आप को बोलो मैं तो विजयी आत्मा हूं, बस उसका स्वरूप बन जाओ। स्वमान में टिकना सबसे बड़ी बात है। स्वमान बहुत हमारी मदद करता है। जैसे दुनिया में आजकल क्या बोलते हैं? एफर्मेशन। एफर्मेशन क्या वो लेते हैं? वो मटेरियलिस्टिक एफर्मेशंस लेते हैं। मेरे पास इस महीने 2 करोड़ का बिजनेस आएगा, मैंने जो सुनी है दुनिया में, है ना। तो हम, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, एफर्म कर लिया, ऐसी ऐसी बातें। हम क्या एफर्म करते हैं? ये छोटी मोटी चीजों पे नहीं हम जा रहे हैं,
हम तो राजा के बच्चे हैं। राजा राजा के बच्चे कोई चुटपुट चीज थोड़ी लेगा, नीचे की चीजें हम देखते ही नहीं, हम तो ऊपर की स्थिति में रहते हैं। ऐसे जो दिल तक नशीन है, उसके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से नजर आता है। ये कैसे नजर आएगा? मेरी स्थिति से, है ना। आप देखो, आप अपने आप को ऑब्जर्व करना, जब कोई परिस्थिति अनुकूल होती है, मतलब मेरे फेवर में होती है, तो मेरी स्थिति क्या होती है, और जब प्रतिकूल होती है तो मेरी स्थिति क्या होती है। जब प्रतिकूल परिस्थिति में तुम अनुकूल स्थिति वाली स्थिति बना लेते हो, तो सामने वाले का आपके लिए व्यवहार क्या होता है, ये आप देखना। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बॉस को आदत है, वो चिल्लाएगा और आप सॉरी सॉरी करोगे या घबरा जाओगे, वो उसको एंजॉय करता है। सारे नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, जो बुली वाले होते हैं, बुलिंग करते हैं, है ना। और आपकी स्थिति घबराई हुई नहीं बनी और आप बिल्कुल पीसफुल रहे, पहले तो वो शॉक में जाता है, फिर वो बदल जाता है। ये इसको ट्राई करना, पहले ऊपर से ट्राई करना कि अंदर जो मर्जी हो रहा है, अपने आप को बोलना है आज मैंने अपने को प्रॉमिस किया है, आज मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, कुछ भी हो जाए, फिर उसको यूज करना। ठीक है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों व मुखड़े से दिखाई देगी, है ना। और तो ऐसी आत्मा किसी के लिए उल्टा तो सोचेगी नहीं। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप समान होता है। जब मेरा हर संकल्प, वचन और कर्म बाप समान होगा, तभी मैं बाबा की मददगार बनूंगी, जो वरदान में लिखा है, और तभी मैं उसके दिल तख्त पर बैठूंगी। ठीक है। और आज हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? गुलाब का फूल दिया था सबने? दिया था। Not many times. नॉट मेनी टाइम्स। चलो ठीक है, दिया ना। तो हम तो आशिक हैं, तो बुलाए ना बुलाए, हमने तो मोहब्बत की है, ऐसे याद रखना। तो आज ये देखना है, जिससे मैंने मोहब्बत की है, मैं उसके दिल तख्त पर बैठी हूँ। जाना सूक्ष्म वतन, देखना ब्रह्मा बाबा के का दिल दिखाई दे रहा है, उसके दिल के अंदर मैं बैठी हूँ। मैं ज्योति बिंदु सितारा, ये मैं हूँ, ये मेरी जगह है। सब है पर सब हो अपनी जगह में, मेरी जगह उसके सेंटर में। ठीक है। ऐसे याद, ऐसे इसको यूज करेंगे। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। कल इजी पर था, इजी, सरल, सिमिलर, है ना। सरल मतलब जो कुछ भी हो रहा हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा ना, मैं अपनी स्थिति को ना बदलूं। ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग है जो हमें सरल नहीं रहने देती। बच्चे क्यों नहीं ज्यादा परेशान होते? रोते भी है, चिल्लाते भी है, एक सेकंड में रोके, एक सेकंड में चुप। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों के बारे में सोचते नहीं है, वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल, और सबको छोटा बच्चा इसीलिए अच्छा लगता है। कोई छोटा बच्चा हम देख लेते हैं, आप मॉल में जा रहे हो, प्रैम में जा रहा है बच्चा, उसको देखकर एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो किसी के लिए गलत नहीं सोचता, और वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। वो ये नहीं सोचता ओ मेरे साथ ऐसा हो गया, मम्मी ने आज ट्रॉफी नहीं दी, नॉट एट ऑल। वो फिर मम्मी की गोद में ही जाता है, उसको फिर भी मम्मी चाहिए। वो ही हम, कोई भी परिस्थिति आ जाए हम कहते हैं भगवान तूने क्या किया। कोई परिस्थिति आ जाए, वो बच्चा जैसे माँ की गोद में जाता है, मैं भी उसकी गोद में जाके बैठ जाऊं, अपने आप सब कुछ हो जाए। ठीक है। हमने ये योग किया है ना यहाँ। हम क्या करेंगे, इसको लेंगे थोड़ा ताज तिलक को, पर मैं जाऊंगी परम धाम, शिव बाबा सामने हैं, शिव बाबा की किरणें बहुत पावरफुल, मैं सितारा, मैं उनके बिल्कुल बाबा के एकदम बीच में, उस पॉइंट के बीच में जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा की बहुत पावरफुल लाइट में मेरी लाइट जो है वो दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ बाबा दिखाई दे रहे। ठीक है, पर मैं हूं उसके साथ। और फिर जैसे बाबा ने अपनी बाहों में, गोद में मुझे समा लिया, जैसे आई एम हगिंग दैट लाइट। ठीक है। उसको सिंधी में बोलते हैं भाकी। जैसे गुलजार दादी को मिलने गए ना, तो मैंने बोला दीदी हम दादी को हक कर सकते हैं?
तो दादी से दीदी ने पूछा कि ये बहन पूछ रही है कि आपको भागी डाल सकते हैं। तो दादी ने क्या जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। कहते फिर मैं इसको हाँ कर दूंगी तो जितने सारे हैं मेरे को सबको हाँ करनी पड़ेगी, तो मैं सबको तो नहीं डाल सकती ना। तो उन्होंने मना जो किया बहुत प्यार से, बहुत श्रेष्ठ तरीके से। तो कहने का मतलब ये है हम आज शिव बाबा को ही हक करके आएंगे, ठीक है, और ब्रह्मा बाबा को भी मिलेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल हो जाएंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को स्थिर कर देंगे और हाथ अपने थाइस पर डाल देंगे और अपनी स्थिति बना लेंगे। आंखें खोलकर ही रखते होंगे आई अज्यूम, और पीठ को बैक से नहीं लगाएंगे, नहीं तो नींद आ जाती है। और शरीर के भव्य भाग पर अपने आप को ज्योति बिंदु देखेंगे। मैं सितारा, इस शरीर में ब्रेन के सेंटर में मैं चमक रहा हूं। मैं बाबा का वो दिल पसंद सितारा हूं, सदा अपने बाबा की दिल पर विराजमान, बाबा के दिल पर राज करने वाला सितारा हूं। बाप समान हर कर्म करने वाला स्थिति बना ली कि यही मैं हूं। बहुत पावरफुल लाइट निकल रही है मुझसे। और सामने अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखें। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। और अब मैं फरिश्ता उड़ चलता हूँ सूक्ष्म वतन बाप दादा के पास। पापा के सामने बैठ जाएं। पापा पूछ रहे हैं बच्चे कैसे आए। हमने कहा पापा आपके बिना दिल नहीं लगता ना, आपसे मिलने आए, आपको अपनी बातें सुनाने आए। बाबा ने कहा बच्चे मेरा भी दिल तुम बच्चों बिना नहीं लगता। बाबा के साथ को अनुभव करें।
उनकी दृष्टि लेते चले। बाबा ने प्यार से मुझे जो दृष्टि दी, बाबा मुझ आत्मा को ही देख रहे हैं। दृष्टि लेते लेते मेरे सिर पर एक बहुत सुंदर पवित्रता का ताज क्रिएट हुआ। और मेरे माथे पर आत्मस्मृति का तिलक लगा। मुझे एहसास होने लगा कि मैं ये पवित्रता का ताज, इसकी जिम्मेवारी है मुझ पर। बाबा मुझ पर कितना फेथ रखते हैं कि मैं उनकी मददगार बनी रहूं। आत्मस्मृति के साथ बाबा ने मुझे विजय का भी तिलक लगाया और कहा, तुम ही हो वो कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा जिसने मेरी मदद की थी। सामने देखें ब्रह्मा बाबा का दिल, हार्ट शेप्ड दिल। बाबा ने पॉइंट आउट किया कि इस दिल के सेंटर में तुम मेरे श्रेष्ठ सितारे हो। हम सब अपनी पोजीशन वहां बना लें और अनुभव करें, बाबा मुझे कितनी ऊंच दृष्टि से देखते हैं। तो मुझे इस जिम्मेवारी को कितनी एक्यूरेटली निभाना चाहिए। बाबा से प्रॉमिस करें, बाबा आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे को टच किया और मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस यहाँ छोड़कर परम धाम पहुंच गई। परम धाम, निर्वाण धाम, शांति का धाम, संपूर्ण शांति का धाम, सुखदाई। और बीच में चमक रहे हैं बाबा। उनके प्रकाश से पूरा परम धाम प्रकाशित हुआ है। और अब मैं अपने पिता के पास बिल्कुल समीप चली जाती हूँ। मेरी लाइट बाबा की लाइट में मर्ज हो गई। बाबा ने अपनी किरणों रूपी बाहों में मुझे समा लिया। मैं और मेरा बाबा
इस अनुभव को थोड़ी देर एक्सपीरियंस करेंगे। स्नेह भरे सांस मन के एक तारे से गूंजे यही आवाज। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान, ओ तुम्हें सर्वस्व साथी मेरे दिल मेरे अरमान, मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। इस श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा नीचे आती हूँ, वापस अपने स्थान पर अपने शरीर में। मैं ताज और तिलकधारी बाबा के दिल तख्त पर बैठने वाली दिल तख्त नशीन आत्मा, इसी समान में आज हम सारा दिन रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो इसी को हम होमवर्क रूप में लेंगे, ठीक है? जी दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू ओम बाबा। शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति। थैंक यू।